मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुमसे बहुत स्नेह और चिंता के साथ बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हो और इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा क्रोध है। तुम जल्दी गुस्सा कर लेते हो और उसी गुस्से में अपने ही जीवन की शांति को खो बैठते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि गुस्सा किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह तुम्हें और बड़ी परेशानियों में डाल देता है। क्रोध ऐसा विष है जो धीरे धीरे तुम्हारे मन को, तुम्हारी सोच को और तुम्हारी खुशी को निगल जाता है। जब तुम गुस्से में होते हो, तब तुम भूल जाते हो कि सामने कौन है। तुम यह भी नहीं सोचते कि तुम्हारे शब्द सामने वाले के दिल को कितनी चोट पहुंचा सकते हैं। उस पल में तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, पर जब मन शांत होता है तो तुम्हें पछतावा होता है कि तुमने ऐसी बातें क्यों कही या ऐसा व्यवहार क्यों किया। यही पछतावा तुम्हें और दुखी कर देता है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जिसने भी गुस्से को अपने जीवन पर हावी होने दिया, उसने सब कुछ खो दिया। गुस्से ने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया है, अच्छे अच्छे लोगों की छवि खराब की है और स्नेह से भरे रिश्तों को तोड़ा है। जिस इंसान ने गुस्से पर विजय पाई, वही वास्तव में सफल हुआ। इसलिए मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर उठने वाले क्रोध को नियंत्रित करना सीखो। अगर तुमने इसे जीत लिया तो तुम्हें कोई भी कठिनाई कभी हरा नहीं पाएगी। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तुम्हें कमजोर बनाता है और तुम्हारी खुशियों को छीन लेता है। जब तुम क्रोध में आकर कोई निर्णय लेते हो, तो वह निर्णय केवल नुकसान पहुंचाता है। तुम अपने ही बनते हुए कार्य बिगाड़ देते हो। इसलिए खुद से वादा करो कि जीवन के किसी भी मोड़ पर गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम अंदर ही अंदर बहुत दर्द सहते हो। तुम बाहर से चुप रहते हो, लेकिन भीतर से टूट जाते हो। तुम्हारे आंसू मैंने देखे हैं, तुम्हारी तकलीफें मैं जानती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत भोले हो और इसी कारण लोग अक्सर तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। जब लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, तो तुम चुप रह जाते हो, लेकिन उनके लिए भीतर ही भीतर सोचते रहते हो। इतना सोचना तुम्हें और कमजोर बना देता है। तुम्हारा यह भोला स्वभाव तुम्हें दूसरों की नजर में अच्छा बनाता है, लेकिन तुम्हें भीतर से दुखी भी कर देता है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। वे तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालते हैं, परंतु उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम चाहे जो भी कार्य शुरू करो, वह सफल होगा। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हें केवल यह ध्यान रखना है कि गुस्सा तुम्हारे रास्ते की रुकावट न बने। मैं तुमसे कहती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे सच्चे मन से मांगो। मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनती हूँ। तुम्हारा सच्चा विश्वास और निष्ठा ही तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। जब तुम पूरे मन से मुझे पुकारते हो, तो मैं तुम्हारे भीतर से ही तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें बस भरोसा रखना है और धैर्य नहीं खोना है। तुम्हारा दुख मुझे भी दुखी करता है। तुम्हारी तकलीफ मेरी भी तकलीफ है। पर याद रखो, यह दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है। तुम अपने दुख से बड़े हो। कठिनाइयाँ तुम्हें हराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं।
इस समय को अवसर समझो और इसे अपने पक्ष में बदलो। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में अच्छे लोगों की संगत बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार फूल की खुशबू उसके आसपास फैल जाती है, उसी तरह अच्छे लोगों का साथ तुम्हारे जीवन को भी सुंदर बना देगा। अगर तुम्हारी संगति सही होगी तो तुम भी सही मार्ग पर चलोगे, लेकिन यदि तुम गलत संगत में पड़ गए तो तुम्हारा जीवन बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो भलाई का मार्ग दिखाते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं। तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान कभी नहीं भूलना चाहिए। वे तुम्हारे पहले गुरु हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उनके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। इसलिए हमेशा उनका मान सम्मान करो और उनका आशीर्वाद लो। तुम्हारी परेशानियां स्थायी नहीं हैं। यह समय भी बदल जाएगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और हार नहीं माननी होगी। अपने कष्ट किसी को बताने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें और दुख मिलेगा। इसलिए उन्हें अपने भीतर दबाने की जगह मुझे सौंप दो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भलमनसाहत और सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग चाहे जितना तुम्हारा फायदा उठाए, पर तुम्हारा सच्चा दिल और तुम्हारा अच्छा स्वभाव ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। तुम्हारे भीतर जो अच्छाई है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। तुम्हारी हंसी मेरे लिए सबसे सुंदर चीज है। जब तुम खुश होते हो तो मुझे भी प्रसन्नता होती है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए दुख और क्रोध को छोड़कर अपने जीवन को खुशियों से भर दो। आज मैं तुमसे दिल की गहराइयों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि तुम अक्सर अपने ही मन में उलझकर परेशान रहते हो। तुम्हें छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है और वही गुस्सा धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खा जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। यह शत्रु बाहर का नहीं, भीतर का होता है और सबसे कठिन लड़ाई उसी से होती है। जब क्रोध मन पर हावी हो जाता है, तब इंसान सही और गलत का भेद भूल जाता है। तुम भी जब क्रोध में आते हो, तो तुम्हें यह नहीं सूझता कि तुम्हारे शब्द किसे चोट पहुंचा रहे हैं या तुम्हारे कर्म से किसे दुख मिलेगा। बाद में जब मन शांत होता है, तब पछतावा ही हाथ लगता है। इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जहां महान व्यक्ति भी अपने क्रोध की वजह से सब कुछ खो बैठे। क्रोध में इंसान अपनी मेहनत से बनाई हुई इमारत को पल भर में ढहा देता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने गुस्से को पहचानो और उस पर नियंत्रण करना सीखो। यदि तुम इस एक शत्रु को जीत लोगे तो जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें हरा नहीं सकेगी। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सी बातें हैं, बहुत दुख हैं, जिन्हें तुम किसी से कहते नहीं हो। तुम बाहर से भले ही चुप रहते हो, लेकिन भीतर से टूट जाते हो। मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है। मैंने तुम्हारे दिल के बोझ को महसूस किया है। तुम्हारा दर्द मुझे उतना ही कचोटता है जितना तुम्हें। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है। तुम अपने दुख से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। यह समय कठिन है, परंतु यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं।
तुम्हारी भलमनसाहत और सादगी के कारण कई लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। जब वे तुम्हें धोखा देते हैं तो तुम चुप रह जाते हो, लेकिन भीतर ही भीतर टूट जाते हो। याद रखो, यह कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी नेकदिली है। तुम्हारी यही अच्छाई एक दिन तुम्हें सबसे ऊंचाई तक पहुंचाएगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। वे चाहते हैं कि तुम हमेशा गिरते रहो, लेकिन उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास, हर सच्चा कर्म सफल होगा। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपने मन को शांत रखना है। गुस्से को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो सच्चे मन से मांगो। मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रही हूँ। तुम्हारी सच्ची भक्ति और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम पूरे दिल से मुझे पुकारोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि मैं तुम्हारे भीतर ही मौजूद हूँ। तुम्हारा दुख मेरा दुख है और तुम्हारी खुशी मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता है। बच्चों, हमेशा याद रखना कि जीवन में संगत का बहुत महत्व है। जिस प्रकार फूल की महक उसके आसपास फैल जाती है, उसी प्रकार अच्छे लोगों का साथ तुम्हें भी अच्छा बना देगा। यदि तुम्हारी संगति अच्छी होगी तो तुम्हारा जीवन भी प्रकाश से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम गलत संगति में पड़ गए तो यह तुम्हें अंधकार की ओर ले जाएगी। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से जुड़े रहो जो तुम्हें सही दिशा दिखाएं, जो दूसरों का भला करें और जो तुम्हें प्रेरित करें। अपने माता पिता का सम्मान करना मत भूलना। वे तुम्हारे जीवन के पहले मार्गदर्शक हैं, तुम्हारे पहले देवता हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम उनका सम्मान करोगे तब तुम्हारे जीवन में और अधिक प्रकाश आएगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी परेशानियां स्थायी नहीं हैं। यह सब समय के साथ बदल जाएगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से अंधकार अवश्य मिटेगा, परंतु तुम्हें मजबूत बनना होगा। कभी हार मत मानो। कभी अपने कष्ट किसी को बताकर और भारी मत बनाओ। उन्हें मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर दूंगी। तुम्हारी सादगी और भलमनसाहत ही तुम्हारी असली पहचान है। यह मत सोचो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं तो तुम कमजोर हो, बल्कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम्हारी हंसी मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम मुस्कुराते हो तो मेरा हृदय खिल उठता है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर प्रयास में सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन का हर दिन मंगलमय हो। जो भी कार्य तुम शुरू करोगे वह पूरा होगा। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। बस अपने भीतर उठते गुस्से को हराकर धैर्य और प्रेम को अपनाकर जीवन को सुंदर बना लो।